नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईएएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर 6 ज्योमॉर्फिक प्रोसेस को जो है पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है ज्योमॉर्फिक प्रोसेस को देखा, ग्रेडेशन को पढ़ा और एनोजेनिक प्रोसेस को पढ़ा। आज हम जो है डायस्ट्रॉफिज्म, वल्केनिज्म और एक्सोजेनिक प्रोसेस को जो है डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं। डायस्ट्रॉफिज्म क्या होता है? सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्पटी को संचालित, उत्थापित और निर्मित करती हैं वो पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। यानी कि जितने भी प्रोसेस हैं जो कि क्या करें, क्रस्ट को जो है संचालित करें, उसको जो है उत्थापित करें और निर्मित करें। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? डायस्ट्रॉफिज्म कहते हैं, या डायस्ट्रॉफिज्म के अंतर्गत जो है ये प्रोसेस आती हैं जो भूपर्पटी को क्या करती हो, संचालित करती हो, उसको उत्थापित करती हो और उसको निर्मित भी करती हो। तो ऐसे सभी प्रोसेस जो है वो पटल विरूपण के अंतर्गत आती है। डायस्ट्रॉफिज्म में जो है कुछ पॉइंट्स जो है सम्मिलित है, जैसे कि जो तीक्ष्ण वलयन होता है या तीक्ष्ण फोल्ड के माध्यम से पर्वत निर्माण और भूपर्पटी की लंबी और संकीर्ण पट्टियों को जो है प्रभावित करने वाली परिवर्तनीय प्रक्रियाएं जो है सम्मिलित होती हैं। मीन्स कि फोल्ड के माध्यम से जो पर्वत निर्माण होता है और पर्वतनीय प्रक्रियाएं जो होती हैं वो क्रस्ट के लंबे और संकीर्ण पट्टियों को जो है प्रभावित करती हैं। धरातल के बड़े भाग के उत्थापन या विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रियाएं जो नेक्स्ट है। और जो थर्ड है वो है अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप। कभी कभी क्या होता है कि छोटे से भी जो मूवमेंट होते हैं प्लेट के, उसके द्वारा भी जो है अर्थक्वेक आते हैं। पर्पटी प्लेट की क्षैतिज संचलन करने में प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका होती है। मीन्स की जो प्लेट होती हैं जब वो हॉरिजेंटली मूव करती हैं तो उसमें प्लेट टेक्टोनिक्स की रोल होती है। प्लेट विवर्तनिक या परिवर्तनी की प्रक्रिया में भूपर्पटी वलयन के रूप में तीक्ष्णता से विकृत हो जाती है। पर्वतनी जो है वह प्रक्रिया है जिससे पर्वत निर्माण होता है। तो कहीं भी पर्वतनी शब्द आए तो आप जो है कंफ्यूज ना हो। पर्वतनी मीन्स होता है कि वह प्रोसेस जिससे पर्वत निर्माण होता है, उस प्रोसेस को जो है पर्वतनी कहते हैं। महाद्वीप रचना के कारण जो है साधारण विकृति हो सकती है। पर्वतनी जो है पर्वत निर्माण प्रक्रिया है, जैसा कि हमने अभी बताया। और जो महाद्वीप रचना है वो महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया है। मीन्स कि जो प्लेटें महाद्वीप रचना करती हैं उस प्रोसेस को जो है महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया कहेंगे। और जिस प्रोसेस के थ्रू पर्वत निर्माण होता है या माउंटेन बनता है उस प्रोसेस को हम पर्वतनी कहेंगे। पर्वतनी महाद्वीप रचना भूकंप एवं प्लेट विवर्तन की प्रक्रियाओं से भूपर्पटी में भ्रंश तथा विभंग हो सकता है। इन सभी प्रक्रियाओं के कारण जो है दबाव, आयतन तथा तापक्रम में जो है परिवर्तन होता रहता है, जिसका परिणाम क्या होता है कि शैलों का कायांतरण प्रेरित होता है। नेक्स्ट है वल्केनिज्म। ज्वालामुखीयता के अंतर्गत पिघली हुई शैलें या लावा का भूतल की ओर संचलन एवं अनेक आंतरिक तथा बाहरी ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने वल्केनो को जो है डीप में पढ़ा है, उसको अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप उसको ज़रूर देखें। वल्केनिज्म में क्या होता है कि जो भी लावा या फिर जो शैल होते हैं, जो रॉक्स होते हैं, जब वो प्लेटें सबडक्शन जोन में जाती हैं और भूतल की ओर संचलन करती हैं और उसमें से आंतरिक तथा बाहरी ज्वालामुखी जो स्वरूप होते हैं उनका निर्माण होता है, तो ऐसे प्रोसेस को जो है वल्केनिज्म कहते हैं। मीन्स कि जो रॉक्स या जो भी शैल है या मैग्मा है या लावा है, ये क्या हो, सबडक्शन जोन के थ्रू जो है पृथ्वी के अंदर जाए और वहाँ पे जो है आंतरिक तथा बाहरी ज्वालामुखी, यानी कि आंतरिक या बाहरी ज्वालामुखी का जो स्वरूप है उसका निर्माण हो, वल्केनो का निर्माण हो, तो ऐसे प्रोसेस को जो है वल्केनिज्म कहते हैं। और इससे पहले जो है हमने वल्केनो को डीप में पढ़ा है, आप उसे एक बार ज़रूर देखें।
नेक्स्ट है एक्सोजेनिक प्रोसेस। बहिर्जनिक प्रक्रियाएं जो हैं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित टेक्टोनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती हैं। तो बहिर्जनिक प्रोसेस जो है अपनी जो ऊर्जा है वो कहाँ से प्राप्त करती है, तो वो जो सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा होती है और अंतर्जनित शक्तियों से जो नियंत्रित टेक्टोनिक कारक होते हैं जो उनसे उत्पन्न प्रवणता होती है, उससे जो है एक्सोजेनिक प्रोसेस अपनी ऊर्जा को प्राप्त करती है। गुरुत्वाकर्षण बल ढालयुक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो कहाँ पे लगता है, जो ढालयुक्त सतह हो, जैसे ऐसे ढलान हो कहीं भी, ऐसे सतह पर जो है वो सरफेस पे, ऐसे सरफेस पे वह कार्यरत रहता है या एक्टिव रहता है। ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है कि जिधर ढाल होगा उस ढाल की ओर जो भी पदार्थ होगा उसको संचालित करेगा या उधर की ओर उसका मूवमेंट होगा। प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को स्ट्रेस कहते हैं। मीन्स कि जो प्रति इकाई क्षेत्र होता है उस पर अनुप्रयुक्त जो बल लगते हैं उसको जो है स्ट्रेस या प्रतिबल कहते हैं। ठोस पदार्थ में प्रतिबल धक्का एवं खिंचाव से उत्पन्न होता है। ठोस पदार्थ में जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है वो पुश एंड पुल के कारण जो है उत्पन्न होता है। इससे क्या होता है कि विकृति प्रेरित होती है। धरातल के पदार्थों के सहारे सक्रिय बल अपरूपण प्रतिबल या शियर स्ट्रेसेस होते हैं। यही प्रतिबल सैलो एवं धरातल के पदार्थों को भी तोड़ता है। जो अपरूपण प्रतिबल का परिणाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड स्लिपेज होता है। धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी प्रभावित होते हैं। तो जो धरातल के पदार्थ होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अलावा भी जो है जो आणविक प्रतिबल लगते हैं उनसे भी प्रभावित होते हैं, जो कि कई कारक हैं, जैसे कि तापमान में परिवर्तन यानी टेम्परेचर में चेंजेस, क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलन एवं पिघलन द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो जो कारक है वो कौन से हैं? टेम्परेचर में चेंजेस, क्रिस्टलाइजेशन और पिघलन, इनके द्वारा जो उत्पन्न होते हैं ये ऐसे कई कारक हैं जिनसे कि धरातल के जो पदार्थ हैं वो प्रभावित होते हैं। रासायनिक प्रक्रियाएं सामान्यतः कणों के बीच के बंधन को ढीला करते हैं। तो जो केमिकल प्रोसेस है वो जनरली क्या करते हैं कि जो कण है या ग्रेन्स है उनके बीच के जो बंधन है, जो बॉन्डिंग है, उसको जो है क्या करता है, ढीला करता है या उसको जो है तोड़ने का प्रयास करता है और जो विलेय पदार्थ है उनको घुला देते हैं। तो केमिकल प्रक्रिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ग्रेन्स के बीच के बॉन्डिंग को वो ढीला करता है और विलेय पदार्थों को उसमें घुला देता है। इस प्रकार धरातल के पदार्थों के पिंड या बॉडी में जो है प्रतिबल का विकास अपक्षय, बृहद क्षरण, संचलन, अपर्दन एवं निक्षेपण का मूल कारण है। तो जो धरातल के पदार्थ है, पदार्थों के जो पिंड है या बॉडी है उसमें प्रतिबल का विकास अपक्षय, अपक्षय मीन्स वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन का जो है ये मूल कारण होता है। चूँकि क्या है कि धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्लाइमेट होता है, तो वहाँ पे जो जलवायु प्रदेश होते हैं वो भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। तो इसलिए जो बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं वो भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न भिन्न होती है या अलग अलग होती है। तापक्रम तथा वर्षण ये दोनों जो है महत्वपूर्ण जलवायु तत्व है जो कि विभिन्न प्रक्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता रहता है। सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली अनाच्छादन या डेन्यूडेशन के अंतर्गत रखा जा सकता है। मीन्स कि जितने भी एक्सोजेनिक प्रोसेस हैं उसको एक कॉमन टर्म या एक सामान्य शब्द में कहा जाए तो उसको डेन्यूडेशन के अंतर्गत रख सकते हैं।
अनाच्छादन मीन्स क्या होता है या डेन्यूडेशन मीन्स क्या होता है कि निरावृत, स्ट्रिप ऑफ करना, यानी कि आवरण हटाना। मीन्स जैसे कोई लेयर है, कोई चीज़ है, उस पे से लेयर, एक एक लेयर हटाना नहीं होता है, उसको कहते हैं स्ट्रिप ऑफ। अपक्षय, बृहच्छरण, संचलन, अपर्दन, परिवहन, ये सभी जो है इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। एक मैप के थ्रू आप देख लीजिए, ये रहा जो अनाच्छादित प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत जो है तीन जो प्रक्रिया है वो तीन तरह के हैं: अपक्षय, बृहत संचलन, अपर्दन और परिवहन। और जो प्रेरक बल है या फिर जो ऊर्जा लगती है, जो ऊर्जा प्राप्त होती है या जो प्रेरक फोर्स है, वो कौन से हैं? अपक्षय के लिए गुरुत्वाकर्षण है, आणविक दाब है तथा केमिकल प्रोसेस। और मास वेस्टिंग के लिए कौन से फोर्स उत्तरदायी हैं? वो है गुरुत्वाकर्षण बल। अपर्दन या इरोजन के लिए कौन सा फोर्स जो है प्रेरक है? वो है गतिज ऊर्जा। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रेरक बल या ऊर्जा होती है। जितने भी प्रक्रिया या प्रोसेस लगती हैं उसमें एक विशिष्ट प्रेरक बल होती है या कोई एक स्पेशल फोर्स होती है जो कि उस प्रोसेस को करने में इम्पॉर्टेंट रोल अपना निभाती है। बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। तो जो एक्सोजेनिक प्रोसेस होती है वह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग होती है। जैसा कि स्पष्ट है कि पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश स्थित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर जो है तापीय प्रवणता के कारण अलग अलग जलवायु प्रदेश स्थित है, एग्जिस्ट करती है, जो कि अक्षांशी, मौसमी एवं जल थल विस्तार में भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होते हैं। और जो ये भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश जो हैं ये अक्षांशी यानी कि अलग अलग प्लेस जो होते हैं वो अलग अलग अक्षांश पे होते हैं। तो जो अक्षांश है उसका भी इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। मौसमी और जो जल थल विस्तार है यानी कि कौन सा क्षेत्र जो है कहाँ पर है, समुद्र के पास है, जल नदियों के पास है, तो इनके विस्तार में भी जो है भिन्नता है, इसके द्वारा उत्पन्न होते हैं ये जो जलवायु प्रदेश में जो भी भिन्नताएं हैं। तो ये कई कारकों की वजह से उत्पन्न होते हैं। तापमान एवं वर्षण ये भी जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक हैं जो कि विभिन्न भू-आकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता रहता है। वनस्पति का घनत्व, प्रकार और वितरण जो कि प्रमुखतः वर्षा एवं तापक्रम पर निर्भर करते हैं, बहिर्जनिक भू-आकृतिक प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। तो वनस्पति का जो घनत्व है, उसका टाइप्स क्या है और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रमुखतः क्या है कि वर्षा और तापक्रम इन दोनों पर जो है निर्भर करता है। अगर जहाँ पे अधिक वर्षा होगी वहाँ का वनस्पति का घनत्व अधिक होगा, वहाँ का टाइप्स अलग अलग पाएंगे, जो वनस्पति पाएंगे वो विभिन्न टाइप्स के पाए जाएंगे, उनका वितरण जो है अलग अलग होगा। जहाँ पे टेम्परेचर अलग है तो कहीं ना कहीं जो है वनस्पति का जो डेंसिटी है, टाइप्स है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को जो है निर्धारित करने का जो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है वो वर्षा और तापक्रम, ये इन दोनों पे जो है निर्भर करते हैं। बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं और ये सभी क्या करते हैं कि जो बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रिया है या फिर एक्सोजेनिक प्रोसेस है उस पे जो है इनडायरेक्टली प्रभाव डालते हैं। ये डायरेक्ट नहीं डालते लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो है इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायु तत्व जैसे कि ऊंचाई में अंतर, दक्षिणमुखी ढालों पर पूर्व एवं पश्चिममुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्यताप प्राप्ति आदि के कारण स्थानीय भिन्नता पाई जाती है। तो जो जलवायु प्रदेश है उसमें विभिन्न जलवायु तत्व है जैसे कि ऊंचाई में अंतर, दक्षिणामुखी ढालों पर पूर्व एवं पश्चिममुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्यताप, यानी कि पश्चिम मुखी ढाल पे जो है
सूर्य ताप जो है वो कम होता है। दक्षिण मुखी ढालों पर सूर्य ताप जो प्राप्त किया जाता है वह अधिक पाया जाता है पश्चिममुखी ढालों की तुलना में। तो इनके कारण जो है स्थानीय भिन्नता भी पाई जाती है। पुनश्च वायु का वेग एवं दिशा, वर्षण की मात्रा एवं प्रकार, इसकी गहनता, वर्षण एवं वाष्पीकरण में संबंध, तापक्रम की दैनिक श्रेणी, हिमकरण एवं पिघलन की आवृत्ति, तुषार व्यापन की गहराई इत्यादि में अंतर के कारण किसी भी जलवायु प्रदेश के अंदर भू आकृतिक प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती है। तो पुनश्च वायु का वेग, वायु का जो विंड है उसका वेग और दिशा किधर है, उसका वर्षण की मात्रा कितनी है, वर्षण का टाइप्स वहाँ पे कौन सा है, उसकी गहनता क्या है, वर्षण और वाष्पीकरण में संबंध क्या है, तापक्रम की दैनिक श्रेणी क्या है, हिमकरण और पिघलन की आवृत्ति कितनी है, फ्रोस्ट व्यापन की गहराई, इन सब पे जो है इन अंतर के कारण ही किसी भी जलवायु प्रदेश के अंदर जो है भू आकृतिक प्रक्रियाएं भी भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। यदि जलवायु कारक समान हो तो बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के कार्यों की गहनता शैलों के प्रकार एवं संरचना पर निर्भर करती। तो जैसे मान लीजिए कि जहाँ पे जलवायु कारक जो है वो इक्वल हो, समान हो, तो वहाँ पे बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के कार्यों की गहनता जो है वो शैल के प्रकार और उसके संरचना पर जो है निर्भर करने लगती है कि वहाँ पे शैलों की जो गहनता है वो क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है या संरचना कैसा है, उसके पे भू आकृतिक प्रक्रियाओं के कार्यों की गहनता जो है वो डिपेंड करने लगती है या निर्भर करती है। संरचना में वलन, भ्रंश, संस्तर का पूर्वाभिमुखीकरण या ओरिएंटेशन, झुकाव, जोड़ों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, संस्तरण तल, घटक खनिजों की कठोरता या कोमलता तथा उनकी रासायनिक संवेदनशीलता, परमिएबिलिटी या अपारगम्यता इत्यादि जो है सम्मिलित माने गए हैं। तो संरचना में जो है वलन, फोल्ड, भ्रंश, ओरिएंटेशन, उसका झुकाव, जोड़ों की उपस्थिति क्या है या उसकी अनुपस्थिति क्या है, संस्तर तल कैसे हैं, घटक खनिज की कठोरता यानी जो खनिज है उसकी वो कठोर है या कोमल है, और उनकी जो रासायनिक संवेदनशीलता है, उनकी परमिबिलिटी या अपारगम्यता पर जो है सम्मिलित माने गए हैं। तो विभिन्न प्रकार की शैलें जो होती हैं वो अपनी संरचना में भिन्नता के कारण ही भू आकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति विभिन्न प्रतिरोध क्षमता प्रस्तुत करती है। मीन्स कि तो विभिन्न प्रकार की शैलें और उनकी जो संरचना में भिन्नता होती है उनके कारण क्या होता है कि जो भू आकृतिक प्रतिक्रिया है उसके प्रति अपनी विभिन्न प्रतिरोध की क्षमता जो है प्रस्तुत करने लगती है। एक विशेष शैल एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोधपूर्ण तथा वही दूसरी प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध रहित हो सकती है। मीन्स यह कि एक कोई विशेष सेल है वह एक प्रक्रिया के प्रति जो है प्रतिरोधपूर्ण हो सकती है और वही सेल जो है जब दूसरी प्रक्रिया करे तो उसके प्रति जो है प्रतिरोध रहित भी हो सकती है। विभिन्न जलवायु दशाओं में जो है एक विशेष प्रकार की शैलें भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न अंशों का प्रतिरोध प्रस्तुत कर सकती हैं।